गुजरात में वडोदरा जिले में दो गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों गुटों के लोगों ने एक दूसरे पर पत्थरबाजी की। घटना जिले के सावली की है। सूचना पर तत्काल गुजरात पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में 36 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूरा विवाद धार्मिक झंडा लगाने को लेकर जुड़ा हुआ है। एक गुट के कुछ लोगों ने धामी जी का डेरा इलाके में बिजली के खंभे पर अपने झंडे के साथ एक धार्मिक झंडा लगाने का प्रयास किया। इस पर दूसरे गुट ने अपना ऐतराज जताया। दोनों पक्षों में विवाद बहस के बाद शुरू हुई। हालांकि बाद में नौबत हाथापाई पर आ गई। इसके बाद दोनों गुटों के लोगों ने एक दूसरे पर पथराव किया। अब गुजरात पुलिस गिरफ्तार किए गए लोगों से पूरे मामले की जानकारी जुटा रही है। साथ ही ये जानने की कोशिश कर रही है कि विवाद की असली वजह क्या है। अमित राजपूत हमारे सहयोगी हमारे साथ में बने हुए। अमित, कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है, पूजा पाठ होती है, जब एकजुटता दिखानी चाहिए उसी वक्त ये सब यहां पर किया जाता है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को खराब करने की कोशिश की जाती है। यहां कौन कसूरवार था? देखिए, ये भी बहुत ही घृणास्पद घटना है कि नवरात्र का समय चल रहा है और उस दौरान वडोदरा जैसे महानगर के अंदर बस झंडा लगाना और मंदिर के सामने जाके झंडा लगाना, ये बात जो है वो संकेत करती है कि बिल्कुल इस विषय को लेकर जो मामले को गरमाया जाए, मामले को बढ़ाया जाए। क्योंकि जब पता है कि वहाँ पर मंदिर है और उसके सामने पोल पर जाके दूसरे धर्म का झंडा लगाएंगे तो उसकी धार्मिक भावनाएं जो हैं वो आहत हो सकती हैं। और संविधान के अंदर भी ये चीज़ें हैं कि किसी की धार्मिक भावना आहत ना हो, उसका ध्यान रखा जाए। और उसी दौरान जब एक समुदाय का व्यक्ति जो बिल्कुल मंदिर के पास में ही उसने दूसरे अपने समुदाय का झंडा लगाया, तो उसको लेके मंदिर पर मौजूद जो व्यक्ति था उसने साफ साफ उसे कहा कि भाई आप यहाँ पे झंडा मत लगाइए। और उसी दौरान बोलाचाली होती है, मारपीट होती है दोनों के बीच में। और उसके बाद में वो पूरा घटनाक्रम जो है वो रौद्र स्वरूप ले लेता है। दोनों तरफ से जो दोनों समुदाय हैं उनकी तरफ से बड़ी संख्या में लोग आमने सामने आ जाते हैं। पथराव होता है वहाँ भी, और पथराव के साथ साथ कुछ लोग घायल भी होते हैं। पुलिस ने इस मामले में दोनों तरफ की कंप्लेन जो है ली है, चाहे वो हिंदू समुदाय की हो या मुस्लिम समुदाय की, दोनों की कंप्लेन पुलिस ने दर्ज की है। और साथ ही साथ इस मामले में 11 लोगों को हिरासत में लिया गया है। और ये एक बड़ी बात है कि ये अब जांच का विषय है। पुलिस ने FIR तो ले लिया है, लेकिन क्यों ये झंडा लगाया गया और नवरात्र के बाद ही ये नहीं, लेकिन त्योहार जो है इसके पीछे पुलिस का जो इसकी गहराई में जाने की कोशिश कर रही है कि वो कौन थे जो बच्चों को बरगला रहे थे, वो कौन थे जो गरबा के बीच में अचानक से मातमी धुन बजा देते हैं और बच्चे वहां पर जाके छाती पीटने लगते हैं, मातम मनाने लगते हैं गरबा के वक्त पर। तो दूसरी तरफ मंदिर के बाहर ही आपको झंडा लगाना है। कम से कम नवदुर्गे चल रहे हैं, गरबा चल रहा है, इस दौरान तो आप सावधानी बरत सकते हैं, दिखा सकते हैं कि हम सब एक हैं। लेकिन नहीं, विवाद करना है, हंगामा करना है। बिल्कुल, देखिए ये वडोदरा में इस तरह की घटना हुई। ये जो विद्यालय की बात करें वो भी खेड़ा जिले का एक विद्यालय था, वहाँ भी इस तरह की घटना हुई जिससे सामाजिक सौहार्द है वो खंडित हो। और एक और घटना जो है वो खेड़ा जिले में कल देर रात हुई। मैं इस समय मौजूद हूँ खेड़ा के उडाला गांव के अंदर, जहाँ कल देर रात गरबे का आयोजन जो था सरपंच की तरफ से किया गया था। आप देख सकते हैं ये जब गरबा हो रहा था उस दौरान गरबे पे पथराव जो है गरबे के दौरान, ये निर्दोष पुरुष और ये महिला हैं जो ये भी वहाँ पर मौजूद थी इस गांव के अंदर। उडाला में खेड़ा का ये दूसरा गांव है और अचानक से पथराव हो जाता है। इनके ऊपर भी पत्थर आते हैं, बरसते हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि पत्थर भी कैसे पत्थर थे। ये पत्थर थे, ये मेटल आप देख सकते हैं, ये पत्थर था जिससे इन लोगों पे हमला किया जाता है। और ये लोग चोटिल हुए हैं, 6 लोग जो हैं वो चोटिल हुए हैं। स्वामीनारायण का मंदिर है,
यहाँ पर मौजूद जो गाड़ियां थी इस मंदिर पे पथराव हुआ है, देख सकते हैं आप, इस गाड़ी के ऊपर पथराव किया गया। यानी सामाजिक सौहार्द जो है उसे खंडित करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। जब गरबा, मेरे सहयोगी मौजूदान मेरे साथ है, मैं बताऊंगा कि गरबा यहाँ से हो रहा था और जो सरपंच ने बाधा मानी हुई थी कि वो चुनाव जीतेंगे, तो उसके बाद में वो 5 गरबा सामने वाले मंदिर पे जाके करेंगे। वो तुलजा भवानी माता का मंदिर है, यानी अपनी जो महाअष्टमी के दिन उन्होंने बाधा मानी थी उस दौरान वो करेंगे। और अचानक जब यहाँ से ये गरबा करते हुए लोग वहाँ पर यहाँ जाने लगते हैं तो अचानक से पथराव हो जाता है। कौन वो शख्स थे वो जांच का विषय है, पुलिस जांच कर रही है। सर, आप निकल रहे थे जब यहाँ से गरबा करते करते, तो क्या हुआ अचानक से? अचानक नहीं, वहाँ गरबा 2-3 राउंड हुआ। हाँ। वो लोग वहाँ पहले से ही जमा हो गए थे। अच्छा। तो 2-3 आदमी ने बोला तुम यहाँ से जाओ, लेकिन वो गए उधर, फिर वहाँ से सीधा पत्थर चालू कर दिया। और क्या क्या कह रहे थे, क्या धमकी दी गई? वो उससे पहले जब सरपंच इलेक्शन हुआ वो जीत के आए, जब एक लड़का ने पोस्ट किया था कि तुम जीत गए तो गांव के राजा नहीं हो गए, आपको भागोर में ही लाल लाल कर देंगे। अच्छा, यानी वो उसका केस भी हुआ था। बाद में उस 40 नाम भी उन्होंने लिखाया था। फिर वो लोगों ने पुलिस स्टेशन में केस भी करा था। फिर वो लोगों को वन पे छुड़ा दिया। मैंने आप भी थी क्या? एकदम से कहाँ से पत्थर आया आप पे? मैं तो वहाँ से भाग गई, धमाल हुई थी तो वहाँ खड़ी थी मैं, तो उस तरफ से आया था पत्थर। अच्छा, क्या कोई नारेबाजी हो रही थी जब पथरा हो रहा था? कुछ आप लोगों पे जब मारा गया तो कुछ कह रहे थे? ना, बस वो लोग तो धमाल कर रहे थे, पर हमें यहाँ पर चालू रखे। इस समय आरती का टाइम हो गया था, भगवान के थार का था 12 बजे, इसलिए हमें लोग वहाँ खेल रहे थे ना, पत्थर इस साइड से आया। अच्छा, इधर से। आप लोग मौजूद थे, डर गए थे क्या जब अचानक हुआ था? डर गए थे हम, सब लोग भाग गए। हम जब गरबे घूम रहे थे सब लोग भाग गए। इधर से पत्थर आए, इधर से आए, सब जगह थे, इधर से सब जगह से पत्थर वो लोग मार रहे थे। और छोटे छोटे बच्चे भी थे, सब लोग लेकर चले गए। हमारे वहाँ ही लोग खड़े थे और इधर से पत्थर। तो आप सुन रहे हैं कि ये लोग यहाँ पर गरबा कर रहे थे और प्री प्लान्ड ये जो पत्थर मैंने मेटल दिखाया, एकदम से ये प्री मेटल जो है वो सामान्य तौर से कभी आसपास में नहीं मिलता है। अगर उसको लाया जाता है, जुटाया जाता है, ठीक है। और लोग यहाँ पर, मैं बताना चाहूंगा, देखिए यहाँ, चलिए अमित, फिलहाल हमसे